सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम करेंगे उत्तर प्रदेश में जो है चित्रकला का। उत्तर प्रदेश में चित्रकला का जो प्रमाण मिलता है वो आदिकाल से मिलता है और जो है हमारे यहाँ चित्रकला बहुत ही अच्छी हर समय होती रही है, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो। तो हम आपको इस चित्रकला में पढ़ाने से पहले बता दें कि जो है इसमें हम बताएंगे आपको किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे घुमा फिरा करके बनते हैं, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक, फिर देखेंगे मैं कैसे आपको पढ़ा रहा हूँ और कैसे ये बता रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से और कैसे बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश में चित्रकला के प्राचीनतम नमूने हमको जो है हमारे प्रदेश में जो है मिर्जापुर सोनभद्र के सोनकागढ़ व लिखनिया दरी, मानिकपुर, जोगीमारा, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थलों के शैलों पर व गुफाओं में प्राचीन काल में जो चित्रकारी बनाई गई थी वो गुफाओं पर और शैलों पर बनाई जाती थी। ठीक है, वही प्रमाण मिले हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मध्यकाल में जो है जो गुलाम वंश या खिलजी वंश या सैयद वंश, लोदी वंश और तुगलक वंश रहा है, इसमें ज्यादा चित्रकला की विकसित नहीं हुई। लेकिन मध्यकाल में जब आप आएंगे मुगल काल में, तो मुगल काल में जो है चित्रकला बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित हुई। तो मध्यकाल में जो है प्रमुख चित्रकारी मुगल शैली जिसको आगरा शैली भी कहते हैं। मध्यकाल की शैली, मध्य काल की शैली, मुगल शैली या आगरा शैली कहते हैं। हुमायूं बाबर को तो समय नहीं मिला स्टेब्लिश होने के लिए, उससे पहले वो मर गया। लेकिन हुमायूं जो है, हुमायूं फारस से दो चित्रकारों को लाया था। फारस से दो चित्रकारों को अपने साथ लाया था। फारस से दो चित्रकारों को अपने साथ लाया था। एक थे मीर सैयद अली और दूसरे थे ख्वाजा अब्दुल समद। मीर सैयद अली तथा दूसरे जो थे अब्दुल, कौन थे दूसरे? दूसरे जो थे वो ख्वाजा अब्दुल समद। दूसरे जो थे ख्वाजा अब्दुल समद। दूसरे कौन थे? ख्वाजा अब्दुल समद। मध्यकाल में हुमायूं भी, उसका भी जीवन बहुत अस्त व्यस्त रहा है, लेकिन फिर भी वो फारस से अपने साथ जो है दो चित्रकारों को लाया था जिन्होंने चित्रकारी की नींव डाली, मुगल काल की चित्रकारी की नींव डाली। नोट कर लीजिए आप लोग। इनके जो अब्दुल समद के चित्र जो है गुलशन चित्रावली में संकलित हैं। अब्दुल समद के चित्र जो है, अब्दुल समद के जो चित्र गुलशन चित्रावली में
गुलशन चित्रावली में संकलित है। ठीक है, गुलशन चित्रावली में संकलित है। अकबर को भरपूर समय मिला भारत में शासन करने के लिए, तो अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोल रखा था। आईने अकबरी, आईने अकबरी में इन दोनों चित्रकार के अलावा 15 और चित्रकारों का उल्लेख है, जैसे दसवंत, बसावन, महेश आदि। ठीक है, दसवंत, बसावन, महेश आदि नोट कर लीजिए आप लोग। इस समय के 1200 चित्रों का संग्रह, 1200 चित्रों का संग्रह हमजनामा, किसमें? हमजनामा, जिसको जो है दास्तान हमीर, जिसको दास्तान हमीर, हमजनामा, दास्तान हमीर, हमजा भी कहते हैं, हमजा भी कहते हैं। इस समय के संग्रह जो हमजनामा, जिसको दास्तान हमीर, हमजा भी कहते हैं, उसी में संग्रह है। जहांगीर के समय में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। नोट कर लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है, तो मुगल काल को। मुगल काल में जहांगीर के शासनकाल। ठीक है, औरंगजेब के समय में, आप इसको कर लो अब नोट। औरंगजेब के समय में औरंगजेब बहुत ही क्रूर और शरीयत के हिसाब से वो शासन चला रहा था। वह नाच गाना, चित्रकारी, कला, इन सब के खिलाफ था। तो उसके समय में कोई चित्रकला विकसित हुई नहीं। हाँ, उसके समय में जो है विकसित तो नहीं हुई, लेकिन काशी नरेश के यहाँ संरक्षण प्राप्त कुछ चित्रकारों ने जो है अपभ्रंश शैली व कंपनी शैली का विकास किया, जो वह चित्र जो है बीएचयू के भारत कला भवन में सुरक्षित हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। आधुनिक प्रदेश में जो है, प्रदेश में आधुनिक चित्रकला जो है 20वीं सदी में शुरू हुई। कब शुरू हुई? 20वीं सदी में शुरू हुई। 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में जो है लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना
हुई। ठीक है, इसको इसको जो है 1973 ईस्वी में जो है लखनऊ विश्वविद्यालय का एक संकाय बना दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। उन्नीस सौ बीस ईस्वी में वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, जो कला एवं शिल्प महाविद्यालय कला और शिल्प महाविद्यालय से असित कुमार हल्दर जुड़े, जिन्होंने वास तथा टेम्पा शैली विकसित की, जो आगे चलकर लखनऊ शैली कहाई। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। उन्नीस सौ 50 ईस्वी में बनारस हिंदू विद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना हुई। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। मोहन सेन ने ग्राफिक विद्या की शुरुआत की। क्या की शुरुआत की? ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। खासगीर
1956 ईस्वी में रंजन खास्तगीर, सुधीर रंजन खास्तगीर कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य, क्या प्राचार्य बने। ठीक है, बने। इनको महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है। ठीक है, महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज की परिचर्चा हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, वीडियो बड़ी हो जा रही थी। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बनेंगे, तो पूछेगा उत्तर प्रदेश में चित्रकला की शैली सबसे पहले कहाँ पाई गई। मध्यकाल में जो है चित्रकला की शुरुआत मुगल काल में किसने की थी, कौन दो चित्रकार थे, उनमें से दोनों में से पूछ लेगा कौन चित्रकला शैली का जन्मदाता यहाँ पे है, किसने सबसे पहले शुरू की थी। मुगल काल में जो है चित्रकला शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष थी, किसके समय में स्वर्ण युग था। पूछ लेता है कि औरंगजेब संगीत या चित्र का शौकीन था कि नहीं था। ये लखनऊ शैली की विकसित किसने, चंपावास के विकसित किसने किया शैली को। पहला महाविद्यालय कौन था चित्रकारी का, कब स्थापित हुआ था, कब उसको लखनऊ विश्वविद्यालय से जोड़ दिया गया, किसको जो है चित्रकारी के महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है। मैचिंग करने का भी आएगा। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको आप सीरियसली पढ़ लीजिएगा, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइन अकबरी का लेखक कौन है, ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन था। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।